आज दैनिक पाठ योजना में पाठ की क्रम संख्या 34 है। हमारा प्रकरण में साइमन कमीशन और डांडी मार्च इतिहास सब्जेक्ट से संबंधित है। और यदि आपके एसएस हैं सामाजिक विज्ञान तो भी उसमें ये प्रकरण आपके काम आ जाएगा। ये पाठ योजना उसके लिए भी उपयोगी है। साइमन कमीशन में डांडी मार्च क्लास 10th की बुक से हैं। और एक हमारे चैनल पर इतिहास भूगोल की 35 पाठ योजना और पूरी इकाई योजना के वीडियो उपलब्ध हैं। यदि आप देखना चाहो तो इस चैनल पर देख सकते हैं। पूरे क्रम बाई क्लास 8 की इतिहास किताब की पूरी पाठ योजना उपलब्ध है। देखिए यह है उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिव्यक्ति। ये इस प्रकार आपको इनके सामने लिखना है। ये करने के बाद आपको करना है शिक्षण विधि, जिसमें आप व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में करेंगे आप कक्षा उपयोगी सामग्री और मानचित्र। फिर आप पूर्व ज्ञान में करेंगे छात्र साइमन कमीशन में डांडी मार्च के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और यदि आप मिनिएचर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाए एक भी पाठ योजना में। अब ये प्रस्तावना प्रश्न, हम किस देश के निवासी हैं? भारत के। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध कौन सा आंदोलन किया? डांडी मार्च। डांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न है बच्चों के लिए। इस प्रकार ये प्रस्तावना प्रश्न। फिर आप उद्देश्य कथन करेंगे। छात्रों, आज हम साइमन कमीशन तथा डांडी मार्च के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या सामान्य जानकारी। देखिए इस प्रकार आपको आना नेक्स्ट पेज पर साइमन कमीशन। एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक थोड़ी मिस्टेक है। छात्रों, आज हम साइमन कमीशन तथा डांडी मार्च के बारे में ये सामान्य जानकारी रखते हैं, ये नहीं लिखना है। इसकी जगह बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, एक नीचे वाला लाइन छोड़ के आप इसकी जगह विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, जिसमें आएगा साइमन कमीशन। हमारा शिक्षण बिंदु है साइमन कमीशन। और इसमें विकासात्मक प्रश्न 2 होंगे। साइमन कमीशन बात कब होगा? 1938 में या कब पहुँचा? और साइमन कमीशन किसके नेतृत्व में बात आया था? समस्यात्मक प्रश्न होगा बच्चों के लिए। तो हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे उसके लिए। ये जूम कर दिया, देख ली। इस प्रकार ये छात्र अध्यापक कथन करने के बाद आप इसी के सामने लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और इसका सारांश के रूप में आप यदि साइन पेड पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ आएगा बोध प्रश्न, साइमन कमीशन किसके नेतृत्व में गठित हुआ और साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा दिया गया था। इस प्रकार ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आना है। वहाँ पर हमारा शिक्षण बिंदु 2 मिलेगा, नमक यात्रा या डांडी यात्रा। इसमें विकासात्मक प्रश्न होगा। नमक यात्रा की थी 80 उत्तर बच्चों का। ये छात्र अध्यापक कथन होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ये करने के बाद आपको इसी के नीचे बोर्ड प्रश्न करने हैं दो बोर्ड प्रश्न। और यदि आपके कॉलेज में इसकी जगह यहाँ लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न का ऑप्शन है तो आप इसकी बोर्ड की जगह पुनरावृत्ति प्रश्न भी लगा के इनको पुनरावृत्ति प्रश्न बना सकते हैं बोर्ड तक। परंतु मैंने जिस कॉलेज की डायरी दी है उसमें ये बोर्ड प्रश्न का कॉलम था ज़्यादातर। तो इस प्रकार छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। फिर आएंगे हम मूल्यांकन प्रश्न पर नेक्स्ट पेज पर। ये रहा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस प्रकार ये 5 मूल्यांकन प्रश्न हैं। फिर आप नेक्स्ट गृह कार्य, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इस प्रकार ये पाठ योजना बनेगी। आपको इस प्रकार करना है। ये नेक्स्ट ये रूपरेखा बनेगी इस पाठ योजना की। ये रही।